आपको बताएं कि पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है। इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। फौज न किसी सियासी पार्टी के हक में है ना किसी के खिलाफ। कोई भी ऑफिसर अगर किसी सियासी पार्टी के हक में हद से तजावुज़ करता है तो हमारा खुद एहतसाबी का अमल हरकत में आता है। कौमी सलामती पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान महफूज हाथों में है। थोड़ी देर पहले ADG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उनसे मुतादिद सवाल किए गए। इस हवाले से उनकी जानिब से तमाम तर सवालों के जवाब दिए गए हैं और इसके साथ साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के हवाले से भी कौम को उन्होंने आगाह किया है। उन्होंने बताया कि अब तक रवा साल 32,000 से ज़ायद ऑपरेशन किए जा चुके हैं। 90 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। रोजाना की बुनियाद पर 130 से ज़ायद ऑपरेशन हो रहे हैं। 193 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। आखिरी खारजी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। इसके साथ साथ 20 अगस्त 2024 से कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिसमें 30 खवारिज जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी का ये तमाम ऑपरेशन मुंह बोलता सबूत हैं। 26 अगस्त की रात जो घिनौनी कार्रवाई की गई उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। क्लियरेंस ऑपरेशन के जरिए 21 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। बलूचिस्तान के अवाम में रियासती जबर का तासुर पाया जाता है ताकि दुश्मन इसका फ़ायदा उठा सके और तरक्की को रोका जा सके। इसी हवाले से बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। यकीनी तौर पर ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी। कुछ उसके चीदा चुदा जो पॉइंट हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो SIFC के हवाले से कहा गया, कॉम्बिंग ऑपरेशंस जो किए गए हैं उसके हवाले से बात की गई है। साथ साथ एक बड़ा अहम मौक़िफ़ एक मरतबा फिर से सामने आया है कि पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फ़ौज है। इसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना ही इसका कोई सियासी एजेंडा है। इस पर ज़रा गुफ्तगू कीजिएगा। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें जी, इसका बुनियादी मकसद ये था कि लोग कुछ एक प्रोपेगेंडा या मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, जहाँ हम बात करते हैं डिजिटल टेररिज्म की, और वो कुछ लोगों की ये कोशिश थी कि वो फौज को अलाइन कराए विद सम पॉलिटिकल पार्टी या इसके साथ या किसी के खिलाफ है। तो वो ये वाज़ेह तौर पे हम कह सकते हैं, और हमारी एक हिस्ट्री रही है एक नेशनल आर्मी की। आज जिस तरीके से कल 6 सितंबर है, देखें तो वो भी उस वक्त भी जिस तरह कौम अफवाज के साथ खड़ी थी, तो आज भी हम समझते हैं पूरी कौम जो है सियासत से बालातर होकर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और हमारे लिए सब एक जैसे हैं कि चाहे वो किसी भी सूबे से इसका ताल्लुक है और किसी को भी वो रिप्रेजेंट करता है, वो पाकिस्तानी है और अफवाज पाकिस्तान उनके साथ खड़ी है। सही। अच्छा सर, एक और बड़ा अहम पॉइंट उठाया गया है सवाल के जो जवाब में, जब जवाब दिया गया तो बलूचिस्तान के हवाले से बात की गई। बलूचिस्तान के अवाम में रियासती जबर का तासुर पाया जाता है और दुश्मन इसी का फ़ायदा उठाता है। और हमने देखा भी है कि ऐसा कई बार हुआ भी है। तो इस हवाले से क्या आप अपना कॉमेंट करेंगे? जी हाँ, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और देखिए जिस तरह उन्होंने भी एक्सप्लेन किया कि बलूचिस्तान इज़ 43% ऑफ पाकिस्तान, इसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और माइंस एंड मिनरल्स की वजह से है, गवादर की वजह से है, अरब और साथ ही पर्शियन गल्फ है, और सी पैक की वजह से, चाइना की वजह से है। तो लेकिन वहाँ पे देखें कि जो जिस तरह पोटेंशियल्स की बात की, और वहाँ पे बलोच जो अवाम है उनकी जो बात हुई है कि चीफ मिनिस्टर वहाँ पे मकामी हैं जो बलोच हैं, इसी तरीके से दे आर रिप्रेजेंटिंग इन ऑल दी वॉक्स ऑफ सोसाइटी में है। अफवाज पाकिस्तान में है 40,000 से ऊपर है, 800 के करीब ऑफिसर से, सोर्ड ऑफ ऑनर लेने वाले बलोचिस्तान के लोग हैं, स्पोर्ट्स में हैं। लेकिन ये है कि एक नैरेटिव सेट किया जाता है आपके होस्टाइल एजेंसीज, जो स्पेशली दिस केस में इंडिया है, रहा है। और ये देखें जो दहशतगर्द जो ऑपरेट कर रहे हैं बलूचिस्तान में, चाहे वो BLF है या BL है, वो प्रॉक्सीज हैं। सो नैरेटिव दिया जाता है कि जी आप इन चीज़ों को फोकस करें। सो कॉल्ड हमने देखा कि मिसिंग पर्सन का इशू है कि यहाँ पे, फिर इसके बाद कि ग्रेवेंसेस हैं, नेग्लेक्टेड हैं और एक्सप्लॉइटेड हैं, रिसोर्सेज नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि देखें ना कि टोटल जो बजट का 70% सेंटर देता है, तो मेरा ख्याल में बहुत बड़ी वो कंट्रीब्यूशन है सेंटर की तरफ से। लेकिन ये है कि हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो दुश्मन के जो एजेंसीज हैं, इसमें देखें कि एक नहीं है, बहुत सारे कुव्वतें इसमें अभी इन्वॉल्व हैं। वो नहीं चाहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन हो, तामीर और तरक्की हो, चाइना यहाँ पे रहे। तो दैट्स वाई इनकी कोशिश है कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। और फिर देखें कि ये जो लोग हैं जो दहशतगर्द हैं, ये देखें ना कि जिस तरीके से मासूम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरीके से मूसा खेल में
23 लोगों को टारगेट किया, सिब्बी में किया, तो वो इनका मकसद क्या है? यही हैंडलर्स चाहते हैं कि फियर क्रिएट करें, खौफ पैदा करें लोगों में, तो वो उस पर यही काम चल रहा है। या प्रॉक्सीज में मारंग बलोच जैसे लोगों को, या खवातीन और हजरात, या मामा कदीर था पास्ट में, उनको लेके आते हैं कि आप मिसिंग पर्सन को उछाले। सो एक जिसके आप समझ लें, दिस इज द नैरेटिव और द प्लानिंग ऑफ ब्रेन चाइल्ड ऑफ द हॉस्टाइल एजेंसीज जो इनको यूज कर रहे हैं। बिल्कुल मसूद साहब, और इस पर भी जरा नजरेसानी कीजिएगा। जिस तरह से DGISPR ने भी कहा है कि 26 अगस्त को जो घिनौनी साजिश की गई, दहशतगर्दी की गई, ये तासुर दिया गया कि ये सूबों की लड़ाई है, दर हकीकत ये बलोचों ने पंजाबियों को मारा, ये कहा गया था, ये तासुर दिया गया था। लेकिन दहशतगर्दों ने ये पाकिस्तानियों को शहीद किया था, लेकिन तासुर ही अलग, दो राय नहीं है। और जो घिनौना खेल इस वक्त मुल्क में खेला जा रहा है, इसमें भी बैरूनी फंडिंग का अहम किरदार इसमें है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, और यही तो मैं बता रहा हूँ कि हॉस्टाइल एजेंसीज की यही कोशिश होती है कि इसको देखें क्यों टारगेट किया गया लोगों को, ताकि एक जो एथनिक राइवलरी या डिफरेंसेस क्रिएट किए जाएं, और ये उनका मकसद था, इसीलिए इनको क्लीन की जा रही थी। और देखें, और ये भी ऑन द बिहेस्ट ऑफ हॉस्टाइल एजेंसी है, रा के कहने पे कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने भी बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था कि ये किसी के साथ लड़ाई किसी एथनिक बेसिस पे नहीं, ये दहशतगर्द है जो इस पे अमल कर रहे हैं। और तो मेरे ख्याल में जितने चाहे बलूचिस्तान के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, सिंध के लोग हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, AJK के लोग हैं, सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के झंडे तले सब मुत्तहिद हैं। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।